मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ इंदौर में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के दौरान गरिमा और अनुशासन सुनिश्चित करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। याचिका में सरकारी और सार्वजनिक मंचों पर राष्ट्रगीत के गायन के लिए स्पष्ट कानूनी ढांचा तैयार करने की मांग की गई है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए 2 पार्षदों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यह जनहित याचिका इंदौर नगर निगम में हाल ही में राष्ट्रीय गीत के दौरान हुए विवाद के बाद दायर की गई थी। मामले की सुनवाई मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ इंदौर में न्यायमूर्ति विजय कुमार शुक्ला और न्यायमूर्ति आलोक अवस्थी की बेंच ने की। प्रारंभिक सुनवाई में ही अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए पार्षद रुबीना इकबाल खान और फौजिया शेख अलीम को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता अधिवक्ता योगेश हेमनानी ने दलील दी कि शासकीय संस्थानों में वंदे मातरम के समय अनुशासन और गरिमा को लेकर स्पष्ट नियमों का अभाव है। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 51(a) के तहत राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान को मौलिक कर्तव्य बताते हुए विस्तृत दिशा निर्देश तय करने की मांग की। कोर्ट ने प्रमुख सचिव, गृह सचिव सहित संबंधित विभागों से भी जवाब तलब किया है। यह मामला फिलहाल विचाराधीन है। मेरे द्वारा यह याचिका इंदौर हाईकोर्ट में 15 अप्रैल 2026 को दाखिल की गई, जिसकी सुनवाई आज 16 अप्रैल को हुई। यह याचिका में मूलतः हमने हाईकोर्ट से हाल ही में नगर निगम में हुए राष्ट्र गीत से जुड़े विवाद को लेकर हमने हाईकोर्ट को ये बताया कि किस प्रकार 2 पार्षदों द्वारा राष्ट्रगीत ना गाने के साथ साथ कुछ आपत्तिजनक शब्दों का भी प्रयोग करा, जिससे हमारे राष्ट्रीय गीत का काफी अपमान हुआ। और हमने जब इस पे रिसर्च करी तो हमें ये जानकारी लगी कि इस पूरी प्रणाली में, इस पूरे सिस्टम में ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है जिससे ये इंश्योर किया जा सके, या ऐसा कोई फ्रेमवर्क या गाइडलाइन नहीं है जिससे ये इंश्योर किया जा सके कि इंस्टीट्यूशनल में, कोई भी इंस्टीट्यूशन में जहाँ पे भी गीत गाया जा रहा है तो डेकोरम मेंटेन हो सके। जैसे कि नेशनल एंथम को लेके हमारे पास एक्ट है कि कभी भी कोई उसका अपमान करता है तो हमारे पास एक एक्ट है, एक प्रणाली है, हम उसको कर सकते हैं, बट ऐसा राष्ट्रगीत को लेकर हमारे पास नहीं है। तो हमारे द्वारा कोर्ट से निवेदन किया गया कि कुछ गाइडलाइंस फ्रेम की जाए ताकि जब भी राष्ट्रगीत किसी पब्लिक बॉडी में, किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में गाया जा रहा है तो उसका प्रॉपर तरीके से, डिग्निफाइड तरीके से सम्मान हो। अभी वर्तमान में हमारे द्वारा कुछ सुझाव प्रस्तुत नहीं किए गए, बट हमारे द्वारा पीआई लगाई गई थी तो इस पे चिंता की गई थी। जैसे आप देखेंगे, हम नेशनल एंथम को लेके बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं, बट वैसे ही वंदे मातरम हमारे नेशनल सॉन्ग को लेके नहीं है। तो ये सारे प्रोटोकॉल सरकार के द्वारा होने चाहिए या हाईकोर्ट को कमेटी गठित करके गाइडलाइंस फॉर्म करवानी चाहिए। हमारे द्वारा इसमें मूलतः होम डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी को पार्टी बनाया गया है और साथ ही साथ हमने कमिश्नर इंदौर डिविजनल, कमिश्नर ऑफ पुलिस इंदौर एवं प्राइवेट में हम लोगों ने दोनों पार्षदों को पार्टी बनाया। अब पूरा मामला अदालत की अगली सुनवाई पर टिका है। कोर्ट ने साफ संकेत दिए हैं कि राष्ट्रीय गीत की गरिमा सर्वोपरि रहेगी। सभी पक्षों से जवाब मिलने के बाद इस पर आगे महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं।